आज का टॉपिक है मालूम होना चाहिए क्या, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। क्या हमें मालूम होना चाहिए? बहुत सी चीज़ें तो हमें मालूम होती हैं, या बहुत सी चीज़ें हमें मालूम होते हुए भी नहीं मालूम होती, यानी वो सामने होती हैं लेकिन हमें मालूम नहीं होती, और हम चाहते हैं कि हमें मालूम हो। तो कोई लाइफ में आता है, हमें बताता है कि देखो ये चीज़ है, तो हमें लगता है हाँ ये तो सामने ही थी, ये तो हमने देखी थी, या हमें पता था, लेकिन शायद हम वैसे उसको समझ नहीं पाए, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको देखा नहीं कि ये चीज़ क्या है या क्यों है या ऐसा कैसे हो सकता है। तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि अपनी वर्थ जो है, अपनी आप कहाँ तक लाइफ में जा सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे एक इंसान, एक बच्चा है, एक 16 साल का बच्चा है, एक 10 साल का बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा है, वो तीनों हों और कोई 5 किलो की ईंट दे दे कि उसको उठाओ, तो वो 5 साल का बच्चा उसको नहीं उठा पाएगा। 10 साल का बच्चा भी शायद उसे ना उठा पाए, 16 साल का बच्चा उसे उठा लेगा शायद। तो ये चीज़ है कि 16 साल के बच्चे को पता होगा कि वो उठा सकता है, शायद 5 साल के बच्चे को ना पता होगा उठा सकता है कि नहीं। वो जाएगा, वो उसने कोशिश की होगी, उससे नहीं होगा, तब उसे पता चलेगा कि ये काम उसके बस का नहीं है। तो आप में क्या चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए। आप कितनी सख्ती झेल सकते हैं। अब कहाँ बाल बच्चों से बात होती है तो वो कहते हैं जी मैं ये बनना चाहता हूँ, या ये काम सीखना चाहता हूँ, या मैं मुल्क से कहीं किसी मुल्क का नाम लेते हैं, उस मुल्क में जाना चाहता हूँ। लेकिन जब वो वहाँ चले जाते हैं तो 6 महीने में ही वो वापस आ जाते हैं, और या वो कहते हैं कि मुझे वापस आना है, मुझे यहाँ, क्योंकि उन्हें वो चाहते तो हैं वहाँ जाएं, लेकिन उन्हें वो सख्तियाँ झेलने के आदी नहीं होते। उन्हें लगता है कि बस वहाँ सब जन्नत होगा, लेकिन वहाँ जब खाना खुद बनाना है, अपने लिए सब काम खुद, अपनी सफाई डस्टिंग सब जब खुद करनी पड़ती है, तो यहाँ उन्होंने कुछ किया नहीं होता, तो उनके लिए वो काम मुश्किल हो जाता है। तो इससे कहते हैं कि आपको अपना आप मालूम होना चाहिए। जो भी आप डिसीजन लेते हैं ज़िंदगी में, आप में उतनी हिम्मत ताकत है, आप उस काम को कंप्लीट करने वाले हैं, या बीच में ही आप पीछे हट जाएंगे। जैसे बहुत से लोगों को गाना गाने का शौक होता है, लेकिन उन्हें बताया जाए कि 5 साल लगेंगे या 10 साल लगेंगे तुम्हें सीखने में, तो कहते हैं ये तो नहीं होगा मुझसे। तो ये चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस काम में जाना चाहते हैं उतनी आप में हिम्मत है, आप वो चीज़ झेल पाएंगे, उतनी मेहनत आप झेल पाएंगे। ये पता हो तो आप कोई भी गलत चीज़ या गलत शोबे में नहीं जा सकते। बहुत सी ऐसे जॉब्स हैं जिनमें आपको जागना होता है, नाइट जॉब्स होती हैं। आप कहते हैं कि उसमें पैसा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जब 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन महीना आप जागते हैं तो आपको लगता है ये तो मुझसे नहीं होगा, ये तो बहुत ही मुश्किल। तो पहले से पता हो ताकि आप उस चीज़ से बच जाए, ना कि आप जाएं और फिर वापस उसी मुंह से वापस आ जाए। तो इससे अच्छा है कि पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि ये काम आपसे होगा या नहीं। सेकंड चीज़, आपको लोगों की असलियत पता होना चाहिए। अब ये इतना मुश्किल काम है आज के ज़माने में कि लोग होते कुछ हैं, दिखाई कुछ देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको खुद को इतना ज़हीन, इतना अटेंटिव, इतना चौकस बनाना है कि आपको पता चल जाए किसी से मिलते ही कि ये इंसान कैसा है। किसी को अज्यूम मत कीजिए, लेकिन किसी को तब तक मत सब कुछ अपना बताइए जब तक आपको पता न चल जाए कि इंसान सही है या अच्छा है, उसको जान न लीजिए। क्योंकि लोगों का ऐसा होता है कि 5-5 साल बाद भी बाद लोग गलत निकल आते हैं, या आपको समझ में आता है कि ये अच्छा इंसान नहीं था जो आपके साथ। तो लोगों की असलियत जो है वो जानना मुश्किल तो है, लेकिन जब आप जान जाते हैं तो आप लोगों से कम धोखा खाते हैं। आपको पहले से पता होता है, या कम से कम आप मोहतात होते हैं, आपको पता होता है कि ये इंसान अच्छा निकलेगा या नहीं, या इस टाइप का इंसान अच्छा होगा या नहीं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो किसी इंसान को मिलते ही देख लेते हैं कि ये कैसा इंसान है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, लेकिन वो बहुत कम है। तो कोशिश कीजिए कि मोहतात होइए ऐसे लोगों से जो आपको देखते ही जिनसे वाइब आए कि ये सही नहीं है। उनको टाइम दीजिए, टाइम के बाद वो सही निकले तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं निकले तो आपको पहले से पता होगा। तो जो चीज़ भी आपको किसी के मुतालिक पता लगे, वाइब आ जाती है, तो आप उस पर सोचिए, लाजमी यकीन कीजिए।
आपको अपना टैलेंट, थर्ड चीज़ जो है, आपको अपना टैलेंट पता होना चाहिए, हमें किस चीज़ का टैलेंट है। अब बाज़ लोगों में स्पोर्ट्स का टैलेंट नहीं होता, लेकिन उन्हें लगता है कि वो खेल लेंगे। जब वो जाते हैं मैदान में तो उन्हें लगता है कि ये तो बहुत ही मुश्किल है, सबसे पीछे होते हैं, तो वो कुछ बन नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी लाइफ में। तो कोशिश कीजिए कि आपको पता होना चाहिए, आप जितना बैठ के इस पर सोचें कि आप क्या काम आप में बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें इंसानों में बहुत अच्छी होती हैं, कुछ सब लोग सब कामों में अच्छे नहीं होते, सब लोग सब कामों में एक्सपर्ट नहीं होते। बाज़ चीज़ें हम ऐसे आसानी से हमें समझ में आ जाती है, और बाज़ चीज़ें जो लोगों के लिए बहुत आसान होती हैं हमें समझ में नहीं आती। अब ऐसा है कि बहुत से बच्चे यहाँ, क्योंकि पाकिस्तान में सिंध में उनके लिए सिंधी मुश्किल होती है, उन्हें लगता है कि सिंधी ज़बान का जो एग्ज़ाम है वो मुश्किल होगा, लेकिन बाज़ बच्चों को वो सिंधी भी आसान लगती है, बाज़ बच्चों को मैथ आसान लगती है, बाज़ बच्चों को मुश्किल लगती है। तो ये चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आप में क्या चीज़ है जो आप में अच्छी है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो उसके बाद आपके लिए किसी भी शोबे में जाना और कामयाब होना आसान हो जाएगा। और ये भी कि आप किस काम में आपका दिल लगता है, उस काम में आप 2 घंटे या 10 घंटे दे सकते हैं। जो काम आपको पसंद ही नहीं है या आपको समझ में नहीं आता, आप उसमें 2 घंटे लगाएंगे तो आपको लगेगा आपने 10 घंटे दिया, और वो भी मुश्किल से, आपका दिल नहीं मानेगा, आपका दिमाग उसमें नहीं लगेगा। तो अपना टैलेंट पता होना चाहिए ताकि आप आसानी से कामयाब हो सकें। चौथी चीज़ आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके मुखलिस दोस्त कौन है। क्यों कि जब वो दोस्त चले जाते हैं लाइफ से, या हम गंवा देते हैं अच्छे दोस्तों को या अच्छे लोगों को ज़िंदगी से, तब हमें दुख होता है, तब हम अकेले होते हैं, हमें लगता है कि काश कोई होता जो हमें समझता, लेकिन उस वक्त हमें पता नहीं होता कि कौन इनमें से मुखलिस है। तो जो भी आपका मुखलिस दोस्त है, आपको मालूम होना चाहिए, उससे बताइए कि तुम अच्छे दोस्त हो, या तुम अच्छे इंसान हो, या तुम हो तो मुझे हौसला मिलता है। कम से कम इतना उससे बताइए, ताकि उसने जो आपके लिए एफर्ट की है या उसके दिल में जो आपकी मोहब्बत है, उसे हौसला अफजाई मिलेगी इस चीज़ के लिए। और लास्ट चीज़ कि आप क्या चाहते हैं। अच्छा, हमें ज़िंदगी में बहुत आगे जाके पता चलता है कि हम क्या चाहते हैं। हम लोगों की देखा देखी या अपने दिमाग से कहानियाँ बना लेते हैं कि शायद मैं ये चाहता हूँ, लेकिन ये चीज़ आप पे जितनी जल्दी खुल जाए, खुद को समझिए, खुद के साथ टाइम, खुद की ज़िंदगी को देखिए, खुद के साथ टाइम बिताइए, ताकि आपको पता लगे कि आप लाइफ से क्या चाहते हैं। जब तक ये नहीं पता चलेगा, तब तक आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो जो आप चाहते हैं वो कैसे मिलेगा, क्योंकि ये समझना तो आसान है कि कैसे मिलेगा। जब आपको समझ आ जाएगी कि आप ये चाहते हैं, तो उसके लिए आपके सामने फिर सब कुछ आ जाएगा कि आपको जो भी चाहते हैं वो कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले ये सोचना, ये जानना लाजमी है कि आप क्या चाहते हैं। तो खुद से पूछिए कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझे पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।